फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के बारे में। तो पेट्रोनेट एलएनजी कंपनी करती क्या है, इसका बिजनेस क्या है, ये मैंने पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो एलएनजी से तो आपको थोड़ा आइडिया आ गया होगा कि ये गैस की कंपनी है। तो ये ऑयल एंड गैस दोनों करती है, लेकिन ये गवर्नमेंट के अंडर में आती है। तो 2 महीने पहले मैंने इस पे वीडियो भी बनाया था। तो फिलहाल अभी इसका जो प्राइस है मूवमेंट में आ चुका है, अच्छा खासा वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और फिलहाल जो लोग थोड़े बहुत लॉस में रहेंगे, कंटिन्यूसली मार्केट गिरने की वजह से वो थोड़ा प्रॉफिट में आ गए होंगे। तो मैं थोड़ा इसके बारे में बात करना चाहूंगा, और ये मूवमेंट कब तक हो सकती है ये भी हम देखने वाले हैं। तो फिलहाल यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है ये कंपनी। ऑनर इसकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है, और चाहिए तो मैं आपको इसका वेबसाइट भी दिखा देता हूँ। तो वेबसाइट इसका यहाँ पर ये 25 साल कंप्लीट हुए हैं पेट्रोनेट एलएनजी को। ठीक है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं इनके सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं। इनके विजन क्या है, मिशन क्या है, और किस तरीके का इनका आगे का प्लान से, ये सारी चीजें ये वेबसाइट पे आपको दिख जाएगी। मेन चीज है कि गवर्नमेंट के अंडर में है, तो हमको ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है कि किसी भी ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करने के बाद, क्योंकि गवर्नमेंट किसी भी तरह कंपनी को आगे चला ही लेगी। गवर्नमेंट खत्म नहीं होने देगी, बंद नहीं होने देगी। ठीक है, कंपनी। और मेन चीज है हमको हमारा इन्वेस्टमेंट सेफ रखना, यही हमारा मेन मोटिव होता है। फिर उसके बाद वो कंपनी हमें कितना कमा के देती है, फिर वो उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो फिलहाल अभी हम इसका शेयर देख लेते हैं कि शेयर किस तरीके का है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम मनी कंट्रोल पे देख लेते हैं कि डिटेल क्या बता रहा है। तो ये हर जगह है, यानी एनएससी, बीएससी, फ्यूचर, ऑप्शन, सभी जगह आपको ट्रेड करने मिल जाएगा। एनएससी पर कर सकते हो, बीएससी पे कर सकते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी। ठीक है, तो ये सभी ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है सभी जगह पे। और यहाँ पर अभी जो प्राइस नजर आ रहा है फिलहाल, ये 3.78% बढ़ा है, 3.25% बढ़ा है। और अच्छी खासी मूवमेंट है, और ये कंटिन्यूसली कुछ दिनों से मूवमेंट में है। अभी इसमें क्या अच्छा है क्या खराब है ये भी हम देखने वाले हैं। तो फिलहाल ये मूवमेंट क्यों दिखा रहा है ये भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लो कि इसने जो एक साल के अंदर जो मूवमेंट दिया है, लगभग इसने 190 का लो दिखाया था, और ये 190 से फिलहाल रिकवर हो चुका है, और 252 का हाई दिखाया था। ठीक है, तो ज्यादा इसमें बड़ी मूवमेंट है नहीं, 50-60 रुपए की ही मूवमेंट में ये शेयर चल रहा था। ठीक है, और यहाँ पर इसमें हम ये देखेंगे स्ट्रेंथ इसमें जो है 9 स्ट्रेंथ है, और 3 वीकनेसेस है, 5 अपॉर्चुनिटी है, और 3 थ्रेट है। थ्रेट यहाँ पर वो भी ज्यादा ही है, वीकनेस और थ्रेट दोनों इक्वल पे है। फिलहाल हम स्ट्रेंथ की बात करेंगे, तो स्ट्रेंथ यहाँ पर एक जो स्ट्रेंथ बता रहा है इसका ईपीएस का, ईपीएस ये होता है इसका अर्निंग पर शेयर, 22 का आ रहा है, 22.92। ठीक है, तो ये अच्छा है, हाई है, ऐसा ये बता रहा है। ये एक अच्छी बात होती है जिसका ईपीएस अच्छा है, अर्निंग पर शेयर ग्रोथ अच्छा है, और इसी वजह से ये शेयर फिलहाल पॉजिटिव है। ये रीजन एक है, स्ट्रेंथ है ये इसकी। और वीकनेसेस इसमें क्या है कि कंपनीज विद ग्रोइंग कॉस्ट ईयर ऑन ईयर फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, कंपनी लॉन्ग टर्म का सोच के फिलहाल अभी हर साल कुछ ना कुछ खर्चा कर रही है। तो ये कंपनी के लिए वीकनेसेस का पॉइंट होता है, क्योंकि वो टाइम पे उनका जो लॉन्ग टर्म के लिए जो पैसा लग रहा है और फाइनेंशियल ईयर में लग जाता है, तो उस वजह से वो थोड़ा एक्सपेंसेस में दिख जाता है, और उस वजह से प्रॉफिट कम नजर आता है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट आगे जाके अच्छा खासा प्रॉफिट देता है। तो ये चीज को हमेशा मैं पॉजिटिव लेता है कि कंपनी अगर लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट के लिए पैसा खर्चा कर रही है, तो फिलहाल अभी कम नजर आएगा प्रॉफिट, लेकिन आगे जाके प्रॉफिट कई गुना हो जाता है। ठीक है, और अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे तो 5 अपॉर्चुनिटी है, जिसके अंदर बता रहे कि कंपनीज विद करंट पी जो है इसका सस्ता है, लेस देन 3 और 5 साल के मुकाबले सस्ता आ रहा है। तो पी सस्ता है, मतलब ये शेयर में बहुत अपॉर्चुनिटी बाकी है फिलहाल। ठीक है, तो शेयर अभी सस्ते भाव पे मिल रहा है, शेयर महंगा नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। और
थ्रेट की बात करेंगे तो यहाँ पर रिसेंट ब्रोकर डाउनग्रेड इन रिको और टारगेट प्राइस, तो रिकमेंडेशन और टारगेट प्राइस डाउनग्रेड किया है, यानी टारगेट कम बताया है, नीचे किया है टारगेट्स ब्रोकर्स ने, यानी ब्रोकर यानी बड़े जो कंपनी जिनके पास हमारे डिमैट अकाउंट है उनमें से किसी ने इसके उसको डाउनग्रेड किया है, इसके टारगेट्स और रिकमेंडेशन। ठीक है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका मार्केट कैपिटल है 34,000 करोड़ का है और डिविडेंड देती है कंपनी। मेन इंपॉर्टेंट है डिविडेंड लेना, क्योंकि डिविडेंड देने वाली कंपनी आपके लिए एक बैंक अकाउंट जैसे ही हो गया है कि आपका पैसा वहां पर सेफ है। ठीक है, बहुत लोग डर जाते हैं कि यार ये शेयर में पैसा डाले या नहीं डाले। देखो 5% आपको कैसे भी आपकी इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट का है, ये परसेंटेज जो है आपकी इन्वेस्टमेंट का है। आप कहीं पर भी 1 लाख रुपए किसी शेयर में डाल रहे हो, ये शेयर में भी डाल रहे हो, तो 5,000 आपको वैसे भी ये दे देगा। और आप बैंक में रखते हो तो 1 लाख रुपए का आपको कितना मिल सकता है, तो 1 लाख का आपको सिर्फ और सिर्फ 3,500 मिलेगा अगर आप नॉर्मल किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करते हो। तो ये चीज हमको देखना है कि कहाँ पर हमारा पैसा सेफ रहता है, तो यहाँ पर ये चीज आपको देखने मिलेगी। ठीक है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि हमारा इन्वेस्टमेंट सही जगह पर रहे तो हमारा पैसा कहीं पर भी लॉस नहीं होगा। अगर शेयर का भाव भी गिरेगा तो ये अमाउंट तो हमको मिलता ही रहेगा। ठीक है, तो ये फिक्स है, हमारा इन्वेस्टमेंट कहीं लॉस नहीं होता है। अगर ये शेयर और भी गिरे तो भी आपको जो मेन अपनी इन्वेस्टमेंट किया है उसी के हिसाब से आपको मिल जाएगा। ठीक है, मेन चीज होती है कि शेयर के हिसाब से मिलता है, जितने शेयर है उसके ऊपर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो और यहाँ पर शेयर का भाव गिरता है तो इसका डिविडेंड यील्ड बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा, क्योंकि अभी के करंट प्राइस के हिसाब से इसका डिविडेंड परसेंटेज बता रहा है। शायद अगर शेयर भाव गिरता है तो ये 7% बताएगा, 8%, लेकिन जो डिविडेंड देना है वही वो देगा। तो यहाँ पर आपका एक बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, और डिलीवरी परसेंटेज ये शेयर में बता रहा है कि लगभग 61-62% तक का डिलीवरी यहाँ पर उठा रहे हैं, पब्लिक यहाँ पर डिलीवरी उठा रही है, इन्वेस्टर यहाँ पर डिलीवरी ले रही है शेयर की। तो ये पॉजिटिव है, 20 दिन से इसकी डिलीवरी में अच्छा खासा मूवमेंट आया है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि शेयर में बढ़त आने की चांसेस ज्यादा हैं, बढ़ रहा है शेयर। और फेस वैल्यू 10 का है, पीबी 2.51 यानी स्ट्रांग है। ये एक या एक से ज्यादा हो तो पीबी स्ट्रांग यानी इसके फाइनेंशियल स्ट्रांग हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम इसके चार्ट देखेंगे तो लगभग यहाँ पर मैं पहले वो 1 साल का चार्ट दिखा देता हूँ। तो चार्ट में हमको 2D और डी दिख रहा है, यानी डिविडेंड दिख रहे हैं। तो पहले इसने 1 जुलाई 2021 को इसने 3.5 रुपए का डिविडेंड दिया था पर शेयर के हिसाब से, जितने शेयर उतना आपको डिविडेंड फिक्स मिलेगा। तो बड़ा इन्वेस्टमेंट कोई करता है तो उनको इस तरीके के शेयर्स में डाल देना चाहिए, क्योंकि आपका पैसा सेफ भी होता है, आज नहीं तो कल शेयर के भाव भी बढ़ते हैं तो आपका और भी बेनिफिट हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 3.5 रुपया पर शेयर के हिसाब से, अगर आपके पास 1000 शेयर है तो 3,500 रुपये आपको इजीली मिल जाता है। और एक बार मिल गया, ये स्पेशल डिविडेंड है 7 रुपए का, और उस हिसाब से 17 नवंबर को जो डिविडेंड मिला है और ये दोनों मिला के लगभग 10.5 आपको डिविडेंड मिल जाता है। 1000 शेयर के पीछे आपको 10,500 मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए एक अच्छा बेनिफिट भी हो जाता है, अच्छी क्वांटिटीज हो और अच्छे शेयर हो, मतलब आप रिस्क में ज्यादा नहीं है। मेन यहाँ पर रिस्क फ्री ये इन्वेस्टमेंट है, इस वजह से मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, और मेन लोगों को यही लगता है कि मेरा पैसा ना डूबे, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसी वजह से ये शेयर रिस्क फ्री है और गवर्नमेंट के अंडर में है, तो थोड़ा बहुत आप उस पर भरोसा करके चल सकते हो। और ऑयल एंड गैस की कंपनी है। ठीक है, और यहाँ पर ये देख सकते हो आप कि ये जो मूवमेंट है इसका 5 साल के अंदर का, तो एक ही रेंज में है लगभग। यहाँ पर जो 200 की रेंज का है भाव, और यहाँ पर भी ज्यादा से ज्यादा ये हाई मारा था 299, फिर यहाँ पर डाउन आया
फिर एक ही रेंज में ये कंटिन्यूसली दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो ज्यादा कुछ मूवमेंट नहीं है, अप एंड डाउन बहुत हुआ। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत जो ट्रेडर रहेंगे, देखो यहाँ पर जो 170 का लो आया था वहां से ये रिकवर अच्छा खासा हो गया था 280 तक, तो डबल या डबल से थोड़ा कम, लेकिन इसने प्रॉफिट तो दिया था। फिर यहाँ पर डाउन, फिर अप एंड डाउन ये शेयर में काफी दिखने मिला, ठीक है। लेकिन आपका जो मनी है यहाँ पर आपको सेफ रहेगा, ये गारंटेड है, ठीक है। और मैक्स की बात करेंगे तो देखो मैक्स में ये शेयर ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। 7 रुपए का एक टाइम पे शेयर हुआ करता था, आज ये एक बार ये कितना तक गया था, तो 300 के भाव तक गया, फिर वहां से थोड़ा रिकवर हुआ है। देखो 300 का भाव कोई ज्यादा दूर नहीं है, 300 पार करके फिर से ये और नए हाई बना के जा सकता है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस काफी अच्छा है। ऑयल एंड गैस की कंपनीज आगे बढ़ती जाएंगी और गवर्नमेंट के अंडर में है, और बिजनेस कोई रुकने वाला तो है नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर नीचे हम देखेंगे इसका फाइनेंशियल्स और अदर डिटेल्स। तो प्राइस वॉल्यूम पहले देख लेते हैं कि इसने परफॉर्म किस तरीके का। देखो 1 वीक के अंदर लगभग 11% आपको मिल रहा है रिटर्न्स, ये भी काफी अच्छे होते हैं। बैंक रिटर्न से तो अच्छा है, प्लस आपको डिविडेंड तो मिल ही रहा है, ठीक है। एक महीने के अंदर भी वही रिटर्न है, 3 महीने का इसका 6.97 है। और YTD यानी जनवरी से अभी तक ये 5-5.5% का इसने रिटर्न दिया है। सिर्फ 1 साल और 3 साल के रिटर्न खराब है, लेकिन देखो आपका पैसा, मैं इसीलिए बार बार ये बोल रहा हूँ पैसा सेफ है, पैसा सेफ है, क्योंकि देखो 3 साल से भी इन्वेस्टेड रहते तो लॉस कुछ इतना ज्यादा है नहीं। तो यहाँ पर मैं सेफ्टी की बात कर रहा हूँ कि आपको मेन लोगों को ये लगता है कि मेरा शेयर या मेरी कंपनी 10-20% या 30-40% ना गिरे, तो इस वजह से इस टाइप के शेयर्स मैं बता रहा हूँ। और ऑलरेडी ये मेरे इन्वेस्टमेंट के ही शेयर्स के बारे में बात करता हूँ, तो ये मेरे पोर्टफोलियो का ही शेयर है, और काफी ये अभी मूवमेंट में आ गया है। और इसका मैंने 2 महीने पहले भी वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले भी डाला था फुल डिटेल में, वो भी वीडियो बनाया था फंडामेंटल्स के साथ। तो यहाँ पर मैं अभी इसका देखो, यहाँ पर किसी ने 16 मई 2022 को टारगेट दिया था 210 का ICICI डायरेक्ट ने। तो फिलहाल ये देखो 4 दिन के अंदर ये टारगेट तो इसने पार कर लिया है, कोई बड़ी बात नहीं है। और 240 का भी शेर खान ने टारगेट दिया है, ये भी पार हो जाएगा। और यहाँ पर प्रभुदास लीलाधर, इन्होंने भी मई में ही दिया है 315 का। तो फिलहाल यहाँ पर ये सारे टारगेट्स आज नहीं तो कल अचीव हो जाएंगे। 15 मई को मोतीलाल ओसवाल ने भी 300 का टारगेट दिया है। तो इसी वजह से मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ये शेयर के बारे में। सभी ब्रोकर अभी इसके ऊपर देखो उन्होंने डाउनग्रेड में बताया था, लेकिन फिलहाल अभी मई से सभी ब्रोकर्स इसके टारगेट्स बढ़ा रहे हैं। इसको अभी ये मूवमेंट में है, इसलिए इसके बारे में अच्छा रिव्यू दे रहे हैं। तो फिलहाल मुझे भी यही लग रहा है, क्योंकि बहुत टाइम से ये दबा हुआ शेयर था, और दबा हुआ शेयर आज नहीं तो कल वो भागना चालू करता है, तो बहुत अच्छे रिटर्न्स वो देता ही है। तो फिलहाल बहुत टाइम से एक ही रेंज में था, एक ही इसमें था, आपको डिविडेंड तो दे ही रहा था शेयर, कोई आपका लॉस नहीं कर रहा था, लेकिन अभी ये आपको रिटर्न्स भी देना चालू कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बाय का रिकमेंडेशन 83% तक आ चुका है। और यहाँ पर भी देखो सारे रिकमेंडेशन है। एक तो देखो 209 का रिकमेंडेशन प्राइस और 210 का ये बहुत ही छोटा टारगेट यहाँ पर दिख रहा है, होल्ड का है, ठीक है। और मतलब 16 मई को उन्होंने जब ये प्राइस आया था तब ये होल्ड का ही बताया था, मतलब और भी टारगेट्स आगे आएंगे। 220 का यहाँ पर टारगेट दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये 315 का टारगेट एक दिख रहा है, और 254 का टारगेट भी दिख रहा है, 285। तो ये सारे टारगेट धीरे धीरे अचीव हो जाएंगे, ये ऐसा मुझे लग रहा है। कोई इतने बड़े टारगेट्स नहीं, और ऑलरेडी मार्केट को जितना गिरना था वो गिर लिया है। अभी तो गिरावट ज्यादा पॉसिबल नहीं, अभी से तो बढ़ना ही पॉसिबल है, क्योंकि मेन होता है कि शेयर मार्केट पूरा कंटिन्यूसली बढ़ता है तो गिरने के ज्यादा चांसेस होते हैं, और शेयर मार्केट कंटिन्यूसली गिरता है तो बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हमेशा यही चीज होती है, तो बढ़ रहा है तो गिरेगा, और गिर रहा है तो आज नहीं तो कल बढ़ेगा, ठीक है। तो रेवेन्यू देख लो कंटिन्यूसली अच्छे खासे रेवेन्यू इसमें दिख रहे हैं।
तो 2018 से लगभग ये देखो काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर 2018 से देखो एक में खाली 2021 में थोड़ा सा लॉस लॉस नहीं बोल सकते हम, सेल्स कम है। और उसके बाद यहाँ पर सेल्स 2022 में बढ़ता हुआ नजर आया। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट देखो 2018 से काफी अच्छे नेट प्रॉफिट हमको नजर आ रहे हैं। तो प्रॉफिट में कोई कमी नहीं है। देखो हमको वही कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जो प्रॉफिट करती है, और प्रॉफिट कंपनी जो करती है वही आपका सबसे ज्यादा फायदा करके दे सकती है, ठीक है। डिविडेंड दे रही थी, अभी इसका रिटर्न देने का भी टाइम आ गया है, और ऑलरेडी बहुत टाइम से मार्केट गिर रहा था और ये शेयर फिर भी स्ट्रांग खड़ा था, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। फिलहाल ये अच्छी खासी मूवमेंट अभी देना चालू किया है, तो इस वजह से मैं ये शेयर के बारे में फुल अभी पॉजिटिव हूँ और अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। और क्योंकि ऑलरेडी मेरे होल्डिंग का ही शेयर है, तो मैं इसके बारे में तो हमेशा पॉजिटिव ही रहूंगा। और मेन चीज़ है कि मैं जो भी शेयर्स में इन्वेस्ट करता हूँ उसमें से तो प्रॉफिट निकाल के ही रहता हूँ। तो और यहाँ पर देखो इसके जो प्रमोटर है उनकी 50% की होल्डिंग है, यानी इसके जो प्रमोटर होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ऑनर है वही, तो वही उनका ही इन्वेस्टमेंट 50% है। और बाकी देखो सबसे ज्यादा एफ आई आईज ने बहुत पैसा लगाया, क्योंकि एफ आई आईज बहुत स्ट्रांग इस पर भरोसा कर रहे हैं। देखो 26 एफ आई बढ़ गए, तो मुझे लगता है कि आप क्यों ऐसी कंपनियों से दूर रहते हो। मुझे तो लगता है कि आपको भी ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करके रखना चाहिए। एक तो डिविडेंड मिलके भी आपको प्रॉफिट ही मिल रहा है, डिविडेंड आपका एक इन्वेस्टमेंट सेफ हो रहा है, और ऊपर से आपको यहाँ पर अदर लोग भी है जो इन्वेस्टेड है, और गवर्नमेंट कंपनी है। पब्लिक भी 13%, देखो सबसे कम पब्लिक ने ही किया है। पब्लिक को ज्यादा लालच होता है, ज्यादा से ज्यादा रिटर्न के चक्कर में वो लॉस मेकिंग कंपनीज या खराब कंपनी पेनी स्टॉक में लगा के बैठ जाते हैं। उनको इन्वेस्टमेंट सेव करने का कोई है ही नहीं। और मेन चीज होता है कि ऐसे स्टॉक में जितनी क्वांटिटीज खरीद सकते हो उतना खरीदना चाहिए, क्योंकि क्वांटिटीज के हिसाब से डिविडेंड तो मिलेगा ही मिलेगा। प्लस जब ये शेयर्स भागेंगे, जैसे देखो 7 रुपए का था तो 300 हो गया था, उसी तरीके से अगर 200 अभी का भाव चल रहा है, 200 से ये 2000 भी हो सकता है, या 3-4 हजार भी हो सकता है। बहुत सारे प्राइस के एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं फ्यूचर में, इसीलिए क्वांटिटीज अच्छी खरीदना चाहिए। या स्टॉक सालों साल एक ही इस पे नहीं रह सकता, कुछ टाइम वो थोड़ा बहुत रुक जाता है, फिर उसके बाद फिर भागना चालू करता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे पास सही टाइम पे ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटीज लेके रखनी चाहिए, और उसके बाद हमको सिर्फ यही देखना है कि वो आगे कितना प्रॉफिट हमको देता है। और यहाँ पर म्यूचुअल फंड की भी अच्छी खासी हिस्सेदारी है, 60 म्यूचुअल फंड ने इसमें पैसा लगाया है। सोच लो 60 म्यूचुअल फंड इसके बारे में बुलिश है, और फिक्स यहाँ पर उन्होंने अच्छा खासा होल्डिंग करके रखा है। तो हमको भी यही चाहिए कि हमारे पास भी इस टाइप के डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए। ऑयल एंड गैस होना चाहिए, रियल एस्टेट होना चाहिए, फार्मा कंपनीज होनी चाहिए, सभी टाइप की कंपनीज रखो अपने पास, ताकि आपको हर एक चीज का बेनिफिट हो। मेटल्स कंपनी होनी चाहिए, टायर कंपनी, ऑटो कंपनी, ये सारी कंपनीज आप लेके रखा करो। बैंकिंग कंपनीज रखो, मतलब कोई भी मूवमेंट आए कुछ ना कुछ शेयर, कोई ना कोई शेयर आपको प्रॉफिट देते जाएगा, ठीक है। हर एक का अलग अलग टाइम आता है, कौन सा देखता है आईटी कंपनी, कभी आईटी कंपनी का टाइम आता है, कभी फार्मा कंपनी भागने चालू करते हैं, कभी रियल एस्टेट भागना चालू करता है। कोई भी सेक्टर कभी भी उठ के भाग सकता है और बहुत बेटर रिटर्न दे सकता है। तो फिलहाल अभी ऑयल एंड गैस वाली कंपनीज भागने चालू किए। मैंने ओएनजीसी, गेल वगैरह शेयर मेरे पास थे, सभी में अच्छा खासा प्रॉफिट लिया है। गेल का तो मैंने रिसेंटली लिया था, उसका मैंने वीडियो डाला भी है। और ये पेट्रोनेट एलएनजी भी मैंने होल्ड कर रहा हूँ, बहुत ये पुराना शेयर है मेरा, ठीक है। तो इसको भी मैं अभी मेन तो इसको मैंने लॉन्ग टर्म के हिसाब से, क्योंकि सेफ शेयर है इसलिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से, और इसमें भी प्रॉफिट होने के बाद मैं आपको और भी, क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट में ही हूँ, और ज्यादा प्रॉफिट होता है तो मैं और भी आपके साथ शेयर करूंगा वो चीजें। तो शेयर अच्छा है, कंपनी अच्छी है, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बहुत अच्छी है, या शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी जिनको चाहिए उनके लिए भी बहुत अच्छी है। इंट्राडे, ऑप्शन ट्रेडिंग, इन चीजों के लिए तो मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे में लॉस, क्योंकि मार्केट का भरोसा नहीं है। और
इस वजह से हमको सिर्फ सेफ स्टॉक चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में तो ये कंपनी अच्छी है। मेन तो यही होता है कि शेयर को लॉन्ग टर्म रखने की भी हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म से ही पैसा बनता है। हर एक बड़े बड़े इन्वेस्टर ने यही प्रूव करके दिखाया कि लॉन्ग टर्म रखा है उन्होंने और बहुत अच्छा वेल्थ कमाया। तो सही स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना सीख लो और बहुत अच्छी वेल्थ बनाओगे। अच्छे शेयर्स में क्वांटिटीज बढ़ाओ, अच्छे शेयर्स की क्वांटिटीज लेते जाओ और फिर मजा देखो कितना प्रॉफिट लेते हो। जितना ये लोग इंट्राडे वगैरह करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या अदर कोई भी चीज फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं, उनसे भी ज्यादा आप वेल्थ कर लोगे, क्योंकि वो वेल्थ जमा नहीं पाते उतना वेल्थ आप जमा कर लेते हो। ठीक है, तो इसी वजह से मैं बता रहा हूँ। तो इस टाइप की ही स्ट्रेटेजी लाइफ में रखो और अच्छी खासी वेल्थ आप क्रिएट कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करो। इसी तरीके के वीडियोस, अच्छे अच्छे शेयर्स आपके सामने आते जाएंगे और प्रॉफिटेबल वीडियोस मैं आपके सामने लाऊंगा। और मैं खुद इन्वेस्टेड रहता हूँ, इस वजह से आपके लिए भी एक चीज होती है कि मैं भी खुद भी कर रहा हूँ और आप भी उसमें प्रॉफिट कर रहे हो। नहीं तो बहुत सारे लोग होते हैं खुद नहीं करते लेकिन दूसरों को एडवाइस देते, लेकिन मैं खुद भी उसमें इन्वेस्टेड रहता हूँ और खुद भी वो चीज करके ही दिखाता हूँ। तो आपको भी वो चीज आपको सीखने मिलेगी और आगे आपको भी अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल एंड दोस्तों के साथ भी शेयर करो, लाइक्स करो, कमेंट्स करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।